वाराणसी में सोमवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 193 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 305 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से 3 मरीज को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 11,393 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 9,387 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 1,999 है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के निर्देशन में अपराध और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिगरा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 17 जनवरी को गजानन अपार्टमेंट रथ यात्रा में रहने वाले नामदेव छतानी से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त विशाल त्यागी को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक नकली पिस्तौल भी बरामद की गई है। वहीं पूछताछ में विशाल त्यागी ने बताया कि उसके पिता ने नामदेव छतानी को एक दुकान 15 लाख में बेची थी, जो उसके हिसाब से बहुत कम पैसा था। ऐसे में उसने 10 लाख रुपए और वसूलने के लिए ये तरीका अपनाया था। फिलहाल उन्हें संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया है। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना में सोमवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सुरक्षा आयुक्त अजीत कुमार शाही और सहायक वित्त सलाहकार सत्येंद्र बहादुर सिंह सहित कुल 15 अधिकारी, पर्यवेक्षक, रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने सेवानिवृत्त कर्मियों को मेडल और फोल्डर भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनकी विदाई की। इस अवसर पर वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी मुख्यालय राजकुमार गुप्ता, जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार और सदस्य कर्मचारी परिषद नवीन सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वाराणसी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आबकारी कर्मियों संग सोमवार को सभी थाना क्षेत्रों में शराब के ठेकों और बियर शॉप्स का निरीक्षण किए। चौक, लक्सा सहित सभी शराब की दुकानों की चेकिंग की तथा स्टॉक रजिस्टर को भी चेक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दुकानदारों को दिए। इस दौरान एसीएम 3 गिरीश कुमार द्विवेदी और एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे आबकारी कर्मियों के साथ मौजूद रहे। वहीं आबकारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि हाल ही में रायबरेली में हुए जहरीली शराब कांड को आने वाले चुनाव को देखते हुए ये सघन अभियान शुरू किया गया है। वाराणसी के काशी स्टेशन के पास भदोचुंगी डॉट पुल के बगल से कोनिया जा रहे रास्ते पर रेलवे की जमीन पर बसे 35 परिवारों को जगह खाली करने की रेलवे ने नोटिस भेजी है। वहीं नोटिस मिलने के बाद से यहां के गरीब परिवार परेशान हैं। ऐसे में इन सभी परिवारों के सदस्य सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जहां एसीएम 4 अंशिका दीक्षित को प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ये जगह गंगा कुष्ठ आश्रम के नाम से जानी जाती है और आश्रम के नाम पर झुग्गियां बसाई गई हैं। 50 साल से हम लोग रह रहे हैं साहब। अब क्या मांग है आप लोग? कोई कहीं जमीन भूइयाँ दे दे, न तो हम लोग आकाश इसी दे दे, आवाज दे दे। कितने लोग इससे वंचित हो रहे हैं? हम लोग 35 परिवार हैं। वाराणसी में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बीएचयू सिंह द्वार पर तमिलनाडु सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर में ईसाई मिशनरियों द्वारा बनाए गए दबाव एवं प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा लावण्या की आत्महत्या प्रकरण का विरोध करते हुए मृत छात्रा को न्याय देने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एसीपी भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह ने उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के दायरे में प्रदर्शन करने को कहा, पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया। वाराणसी के मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने भाजपा सरकार को देश में बढ़ी महंगाई के आंकड़े रखते हुए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार, योगी सरकार, जब ये शब्द जुबान पर आते हैं तो लोगों का खाली जेबों में हाथ जाता है और हर देशवासी यही दोहराता है, मोदी जी एक तो आमदनी कर दी कम, ऊपर से दिया महंगाई का गम। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 7 साल में 780 करोड़ से बढ़कर 4,850 करोड़ हो गई है संपत्ति। ऐसा लगता है कि उनका मूल मंत्र ही है, पूंजीपतियों को सींचो, नौकरी पेशा मध्यम वर्ग से खींचो। सड़कों पे आकर खुद लाठी खा रहे हैं। जिस तरह से उनके साथ रेलवे रिक्रूटमेंट में भी उनके साथ अन्याय हुआ, उन सब युवाओं के हम लोग साथ हैं। और जिस तरह से उनके साथ छल हुआ कि भाई आप मार्च में आपकी जांच कमेटी बैठाई गई है कि ताकि चुनाव निकल जाए और फिर हम आपको एक झुनझुना पकड़ाएंगे, ये बहुत ही घिनौनी और शर्म की बात है, चिंताजनक बात है। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों और नागरिक समाज ने बीएचयू के लंका गेट पर एक सभा कर सोमवार को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया।
केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादा खिलाफी के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सभा की गई। छात्र छात्राएं केंद्र सरकार द्वारा किसान एवं किसान आंदोलन से किए वादा खिलाफी के विरोध में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्हें वहां से हटाने के लिए पहुंचे एसीपी भेलूपुर से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। सभा कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई एबीवीपी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए की गई। भाजपा के उत्तर प्रदेश ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में शनिवार 29 जनवरी को रोहनिया स्थित काशी प्रांत कार्यालय में कई पार्टियों के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था। उनमें से एक नाम 80 वार्ड के पूर्व पार्षद गोविंद शर्मा की भी थी। अब गोविंद शर्मा ने इस संबंध में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव को लेटर लिखकर इस पर खेद जताते हुए कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने बताया था कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आ रहे हैं, वही सदस्यता ग्रहण कराएंगे। गोविंद शर्मा ने इस दौरान बताया कि शनिवार को मैं उस समारोह में गया भी नहीं और न ही मैंने सदस्यता ग्रहण की, उसके बावजूद मेरा नाम लिस्ट में डाल दिया गया है। पूर्व पार्षद गोविंद शर्मा और वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि। गोविंद जी, आपने भाजपा ज्वाइन करने की बात आ रही है, क्या सत्यता है? देखिए, कैंट विधायक से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि लेटर भेजिए। मैंने लेटर भेजा था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले कि वो ज्वाइन कराएंगे आपको, और उन्होंने कहा कि आज आपको आना है। और मैं उनके बुलाने पे मैं वहाँ गया नहीं, मैं ज्वाइन नहीं किया, नहीं वहाँ गया, और मेरा नाम जो है लिस्ट में निकल गया। और मैंने तत्काल जो है फिर इससे क्षुब्ध होकर मैंने तत्काल माननीय विधायक जी को मैंने लेटर जारी किया कि मैं कांग्रेस में रहूँगा और कांग्रेस का बूथ कार्यकर्ता हूँ, और हम नेता नहीं हैं, हम एक ज़मीनी जनसेवक हैं जो सभी का काम करते रहते हैं। और मैं इस समय कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूँगा। क्या कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ना चाह रहे थे? नहीं, प्रियंका जी के हाथ को मजबूत करेंगे और बूथ कार्यकर्ता जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे। वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि वो गाजीपुर जनपद की जोहराबाद विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। वो इस समय इसी विधानसभा सीट के विधायक हैं। वहीं शिवपुर विधानसभा सीट पर उनके पुत्र और पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर को टक्कर देंगे। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर अपनी जमानत बचा ले तो गनीमत होगी। अब कल तो मैंने एक वीडियो देखा है कि गांव के लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल के बाद कहां से आए हैं। वो अपनी जमानत बचा लें, यही बहुत बड़ी चीज है। दूध का दूध, पानी का पानी, सरकार बदलने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत है। भाजपा के साथ गए, सरकार बनाए, और आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। भाजपा की सरकार हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। अखिलेश यादव की बात नहीं माने आपकी तो? सब बात तय हो गई है ना। नहीं, अमित शाह जी कमरे में तो बतिया लिए, लेकिन जब मंच पे बोलना हुआ तो नहीं बोलते थे। यहाँ कमरे में भी तय हुआ और मंच पे भी ललकारने लगे। आपने देखा प्रेस के सामने आकर के, ये 2005 से ले लगाया पुरानी पेंशन का मामला था, प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा, प्रेस वार्ता करके उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कहा, 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराने की बात कहा। तो सारी बात तो ओपन आ रही है, चाहे वो रथ यात्रा में बोले हों, चाहे रैली में बोले हों, चाहे प्रेस वार्ता में। तो इसमें, इस गठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जमीन आसमान का फर्क है। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।